तो सबसे पहले एनडीए के समर्थकों को हार्दिक शुभकामनाएं और ये सुनिए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। तो बता दूं कि बिहार विधानसभा एनडीए ने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए क्या शानदार जीत हासिल किया है भाई साहब। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जदयू ने भी अच्छा कमबैक किया है। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गई है। टोटल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। आयोग के मुताबिक भाजपा ने 89 सीटों पर और जदयू ने 85 सीटों पर और राजद ने 25 सीटों पर जीत दर्ज करी है और लोजपा को 19 सीट मिले हैं, जबकि कांग्रेस 6 ही सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही है और अन्य पार्टी को भी टोटल 19 सीट मिले हैं। अब कुल मिलाकर 243 सीटों का रिजल्ट सामने आ चुका है। और अब बात कर लेते हैं महुआ सीट की। तो महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों की हार हो गई है। आरजेडी और लालू यादव के परिवार के लिए महुआ विधानसभा सीट गढ़ माना जाता था, लेकिन इस सीट पर जेजेडी से चुनाव लड़ रहे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जबरदस्त वाली हार हो गई है। वहीं आरजेडी से तेजस्वी यादव ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनकी भी हार हो गई है। यानी महुआ में लालू यादव के दोनों बेटे फेल हो गए हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने यहां प्रचंड जीत दर्ज की है। उन्होंने 44,997 वोटों से आरजेडी और तेज प्रताप यादव को शिकस्त दिया है। और अब बात कर लेते हैं मोकामा की। तो बाहुबली नेता अनंत सिंह को मोकामा में जीत मिली है। मोकामा विधानसभा सीट इस चुनाव में काफी चर्चा में रहा है। यहाँ चुनाव के दौरान हत्या के मामले में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा और वो अभी जेल में ही है, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह जीत दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया है, जबकि जन सुराज से प्रियदर्शी पीयूष तीसरे नंबर पर ही रहे। और अब बात कर लेते हैं सीवान की। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीवान की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली नेता सैफुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने यह सीट जीत लिया है। जेडीयू के विकास कुमार सिंह दूसरे नंबर पर ही रह गए और 9,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और काराकाट भी देख लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर सीपीआई उम्मीदवार अरुण सिंह जीत गए हैं, जबकि जेडीयू उम्मीदवार दूसरी नंबर पर ही रह गए हैं। और अब देख लेते हैं छपरा की। तो छपरा से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मुकाबले के लिए बीजेपी ने वर्तमान विधायक का टिकट काटकर युवा और जमीनी नेता छोटी कुमारी को उतारा था। 35 वर्षीय छोटी कुमारी राजनीति में एकदम नई आई थी और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। छोटी कुमारी ने पार्टी की उम्मीदों को पूरा करते हुए यह प्रतिष्ठित सीट जीत लिया है। अलीनगर की देख लेते हैं। तो लोक गायिका और बीजेपी के चर्चित युवा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से 11,730 मतों से जीत गई है। राघोपुर की भी देख ही लेते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए हैं। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट पर 14,532 मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया है, जिन्होंने तेजस्वी को मतगणना के दौरान कड़ी चुनौती दी थी। दानापुर की भी बात कर ही लेते हैं। बिहार की दानापुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल राय को हरा दिया है। राम कृपाल ने 1,19,877 वोट हासिल किए हैं और आरजेडी उम्मीदवार को 29,133 वोटों के अंतर से हराया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वोट चोरी हुई है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।